जोहार झारखंड पब्लिक खबर रांची लाया है आपका अपना रेडियो पीके। अब हर सुबह बिना किसी झंझट के आपके पास पहुंचती हैं आपके आसपास की जरूरी खबरें। चौक चौराहे से लेकर मोहल्ले तक, दफ्तरों से लेकर स्कूल बाजार तक, हर हलचल हर बात अब सीधे आपके कानों तक सिर्फ रेडियो पीके पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए सुनते हैं आज गुरुवार 19 जून 2025 की सबसे जरूरी सुर्खियां। और मेरे साथ है हमारे विशेषज्ञ जो इन खबरों पर और जानकारी देंगे। जी नमस्कार। तो पहली खबर जो आ रही है वो रांची में भारी बारिश को लेकर है, रेड अलर्ट जैसी स्थिति। हाँ जी बिल्कुल, स्थिति थोड़ी गंभीर है बारिश को लेकर। पिछले करीब 36 घंटों में राजधानी रांची और आसपास आप समझिए 175 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। ओह, 175 मिलीमीटर्स, ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। और कुछ इलाके हैं जैसे खलारी, मांडर, ओरमांझी, वहां तो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। तो जाहिर है निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं अभिषेक आनंद जी, उन्होंने बताया है कि ये बंगाल की खाड़ी में एक दबाव बना है, उसकी वजह से ये बारिश हो रही है। अच्छा। और इसी वजह से विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार मतलब आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट यानी अभी और बारिश की संभावना है। बिल्कुल, चेतावनी दी गई है कि लोग सावधानी बरतें। वैसे भी बुधवार को तापमान काफी नीचे आ गया था, मौसम एकदम ठंडा हो गया। सही कहा। और इस बारिश का असर तो जनजीवन पर पड़ा ही होगा, स्कूल वगैरह। हाँ बिल्कुल, असर तो पड़ा है। सबसे पहले तो रांची के जो उपायुक्त हैं मंजुनाथ भजंत्री जी, उन्होंने भारी बारिश और रेड अलर्ट को देखते हुए जिले के सभी स्कूल मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों, हाँ, केजी से लेकर 12वीं तक के आज यानी गुरुवार 19 जून को बंद रखने का आदेश दिया है। अच्छा, तो आज स्कूल बंद है? जी, और ये भी कहा है कि अगर आदेश नहीं माना गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। और बिजली सप्लाई का क्या हाल रहा? पानी गिरने से अक्सर दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत हुई है। मंगलवार शाम से जो बारिश शुरू हुई उसके बाद कल मतलब बुधवार को तो समझे आधा रांची अंधेरे में डूबा रहा। ओह, काफी परेशानी हुई होगी लोगों को। बहुत ज्यादा। दुर्वा सेक्टर 2, बहु बाजार, नामकुम, राजा उलिहातू, पंडरा पिस्का मोड़, सामलोंग, कांके रोड, कई इलाके थे जहां घंटों बिजली गुल रही। मरम्मत का काम वैसे चल रहा है। और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा? जी, खराब मौसम की वजह से कल बुधवार को रांची आने वाली 4 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद से आने वाली थीं। अच्छा, 4 फ्लाइट्स कैंसिल हुई? हाँ, और कई दूसरी फ्लाइट्स देरी से आईं और गईं भी देरी से। चलिए, ये तो हुई बारिश और उससे जुड़ी परेशानियां। अब थोड़ा शहर की दूसरी व्यवस्थाओं पर आते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? जी हाँ, मंगलवार को रांची में 3 खास जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। एक तो डरेंडा में एजी मोड़ से बाजार तक, हाँ, दूसरा बरियातू रोड पर फायरिंग रेंज तक, और तीसरा कांटाटोली चौक पर। तो क्या क्या हटाया गया? काफी कुछ। करीब 20 से ज्यादा ठेले गुमटी जब्त की गए, फुटपाथ खाली कराए गए, जो अस्थायी दुकानें थी उन पर भी कार्रवाई हुई। और कांटाटोली में? वहां तो जाम बहुत लगता है। हाँ, कांटाटोली चौक से भी 12 से ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा जब्त किए गए। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा भी है कि जाम की शिकायतें आ रही थीं, इसलिए अब ये अभियान नियमित रूप से चलेगा। अच्छा, नियमित रूप से? जी, और रात में जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनकी भी जांच की गई। ये जरूरी था। चलिए अब प्रशासनिक गलियारियों की ओर रुख करते हैं। खबर है कि बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हाँ जी, ये एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुई है बुधवार को। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस के 56 अधिकारियों का तबादला किया है। 56 अधिकारी, ये तो काफी बड़ी संख्या है। कुछ मुख्य नियुक्तियों के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे अमिताभ कौशल जी हैं, उन्हें वाणिज्य कर विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ में उत्पाद विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अच्छा। फिर राजेश कुमार शर्मा जी हैं, वो अब आपदा प्रबंधन सचिव होंगे और उनके पास नागरिक सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। अरवा राजकमल जी को भवन निर्माण सचिव बनाया गया है, साथ ही खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी। और राजेश्वरी बी वह पंचायती राज निदेशक होंगी। और शशि प्रकाश झा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम निदेशक बनाया गया है। ये कुछ मुख्य नाम हैं। काफी अहम बदलाव लग रहे हैं क्या? चलिए अब युवाओं और शिक्षा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई नई योजना शुरू की है, टेक बी करके कुछ। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 12वीं पास युवाओं के लिए टेक बी कार्यक्रम की घोषणा की है। अच्छा, टेक बी, ये क्या है?
ये दरअसल HCL टेक और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बीच एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। हाँ। इसके तहत जो 12वीं पास कर चुके युवा हैं उनको IT सेक्टर में मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग के साथ साथ नौकरी दिलाने में मदद यानी प्लेसमेंट, और अगर वो आगे पढ़ना चाहें तो उच्च शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी पहल है। जी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, मुख्य सचिव अलका तिवारी जी और भी कई अधिकारी मौजूद थे। बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र से ही एक और खबर है, ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी को कोई रैंकिंग मिली है। हाँ, ये भी एक अच्छी खबर है शिक्षा जगत के लिए। रांची के अनगढ़ा में है ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। उसे IIRF यानी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने झारखंड की सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अरे वाह, सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जी, और जोनल लेवल पे देखें तो 6ठी रैंक है और पूरे देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 66वीं रैंक मिली है। ये तो बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति हैं प्रभात कुमार जी, चेयरमैन हेमंत गोयल जी और कुलपति मधुलिका कौशिक जी, सबने पूरी टीम को बधाई दी है। बधाई तो बनती है। अच्छा, अब थोड़ा राज्य की योजनाओं पर आते हैं। धार्मिक कॉरिडोर बनाने की कोई बात चल रही है? हाँ, एक प्रस्ताव है। झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से करीब 1277 करोड़ रुपए की मांग की है। 1277 करोड़? किस लिए? ये पैसा राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मांगा गया है। योजना है देवघर से रांची तक एक धार्मिक कॉरिडोर बनाने की। देवघर से रांची तक धार्मिक कॉरिडोर। कौन-कौन से स्थल जुड़ेंगे इससे? इसमें बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर, फिर पारसनाथ, लुगुबुरु और रजरप्पा जैसे जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा। इससे तो दूरी भी कम होगी शायद? हाँ, अनुमान है कि अभी जो दूरी करीब 255 किलोमीटर है वो घटकर लगभग 170 किलोमीटर रह जाएगी। ये तो काफी फायदेमंद रहेगा श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल। और अंत में एक राष्ट्रीय स्तर की खबर जो रांची से जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होने वाला है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अगले महीने मतलब 10 जुलाई को रांची आएंगे। अच्छा, 10 जुलाई को किस सिलसिले में आ रहे हैं? वे यहाँ पूर्वी क्षेत्र परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करने आ रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक, इसमें कौन-कौन शामिल होंगे? इसमें पूर्वी क्षेत्र के राज्य यानी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री और इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इन मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य रूप से राज्यों के बीच तालमेल बैठाना, विकास के मुद्दे, कानून व्यवस्था की स्थिति और नक्सलवाद जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। चलिए, तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। जी, आप सुन रहे थे रेडियो PK पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज की खबरें आपके लिए काम की और जानकारीपूर्ण रही होंगी। कल फिर मिलेंगे सुबह के इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके और आसपास की खबरें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।